मेन जो हमारे सराफा व्यवसायियों के ऊपर PML एक्ट लागू हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। देखिए, ये मैं मुकुल वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये एक स्वर्णकार समाज और ज्वेलर्स एसोसिएशन का एक संगठन है और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में, यहाँ दिल्ली में, जहाँ पर पूरे देश में प्रदेश और जिला अध्यक्षों का पूरा यहाँ पर समागम है। राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग हर साल करते हैं और इसकी कोई मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग हमेशा नई रणनीति तय करते हैं, इसलिए ये हम लोग हर साल करते हैं। इस बार हम लोगों ने कई नए डिसीजन लिए हैं, जैसे सरकार के खिलाफ जो भी GST संबंधित जो दिक्कतें हैं उसको रोकना है। दूसरा, राजनीतिक भागीदारी के लिए कई लोगों ने कहा है कि यहाँ राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए कई चीजें हम लोगों ने संशोधित भी करी हैं। कई नई नियुक्तियां भी हुई हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया से यहाँ पर लगभग 1000 लोग पहुंचे हैं और लगभग 150 जिला अध्यक्ष यहाँ पर 6 प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ सब बैठे। अच्छा, पहला अधिवेशन कर रहे हैं तो दिल्ली के लोगों का यानी क्या योगदान रहा इसमें? जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, करोल बाग, ऊंचा महाजनी, चांदनी चौक, तो वहाँ से कितने लोग यहाँ वहाँ के लोग भी शामिल हुए हैं इसमें। यहाँ के योगेश सिंघल जी भी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं और भी यहाँ पे पूरे हमारे राजस्थान और MP, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के हम लोगों ने बनाया है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए हम लोगों ने। 6 अध्यक्षों की आज यहाँ पे नियुक्ति करी है। और मेन जो हमारे सराफा व्यवसायियों के ऊपर PML एक्ट लागू हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि उसको शीघ्र से शीघ्र उस कानून को, काले कानून को हटाया जाए। और हम लोग एक ये भी मांग करते हैं आज इस मंच से कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स BTT लागू किया जाए, जिससे कि सरकार को 3 गुना राजस्व की आय होगी और इनकम टैक्स, सेल टैक्स हटा दिया जाएगा, जिससे जो लिखा पढ़ी की होती है और ये GST के अधिकारी हमारी दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर खड़े होते हैं, हम लोगों का व्यापार उससे प्रभावित होता है, उससे हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो सर, ये जो आपने कहा कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं अपना, तो एक बात हमें ये बताइए कि किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है कि आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो आपकी जो भी मांगे है किसी सरकार से बात हुई है आपकी? कोई नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें बात करने की कोई अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं। अब तो हम पहले इंटरनल अपने संगठन के अंदर इसका बात करें। हमने पूरे ऑल इंडिया से लोगों को इसलिए बुलाया कि समस्या क्या है उसकी तह में जा करके हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो है तह में जाना, बारी बारी वक्ताओं ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और जब ये समग्रता में हमारे पास आ जाएंगी तो हम इसको लेकर के सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों के पास जरूर जाएंगे। भारत का सराफा बाजार जो है, भारत का सराफा बाजार जो है दुनिया के सबसे बड़े सराफा बाजार में से एक है। तो यहाँ पर जो आपके एसोसिएशनें हैं, कई हजारों नहीं, मेरे हिसाब से शायद लाखों के हिसाब से एसोसिएशन में जो सराफा जो व्यापारी हजारों में है, तो जिस हिसाब से यानी कि उस तरीके से जितने संगठन है पूरे देश भर के जो छोटे छोटे बने हैं वो सबको आपने सम्मिलित करने की कोशिश की है? जी, सम्मिलित भी है और हमारे संगठन में कई संगठन विलय भी हैं। ये यूपी में 68 जिला अध्यक्षों के साथ है और पूरे देश में कई हजारों के साथ ये संगठन बना हुआ है। तो सबसे बड़ा संगठन के रूप में ये संस्था आपके सामने है। ये जो अधिवेशन बुलाया गया है का जवाब मैं आपका दे रहा हूं। जो पूछना चाहते हैं, स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी होना सुनिश्चित होना जरूरी है। चूंकि हमारे समाज की समस्या का हल या लोकसभा, राज्यसभा में उठाने वाला कोई नहीं है, प्रतिनिधित्व करने वाला। इस पर सरकारें फोकस नहीं करती हैं, जिसके नाते हम राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने समाज को जागृत कर रहे हैं और हमारे समाज की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी हो, जिससे हमारी समस्या का समाधान लोकसभा और विधानसभा में उठाया जा सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। चूंकि जो अभी भाई साहब ने बताया कि हमारे यहाँ GST का मामला हुआ या सराफा एसोसिएशन में 41,411 का मामला हुआ, किसी लेन देन कोई हो रहा है तो पता लगा कि चोर चोरी करके माल खरीदा और वो बेचा, हमारे यहाँ हमसे पैसा ले गया पूरा, हम तो दूसरा कोई ला करके बेचा, लेकिन पुलिस हमको हरेस करती है। तो उस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग इस अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जा रहा है, जागरूकता पैदा की जा रही है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसके लिए। अब जैसे देख लीजिए, शिक्षक संघ से MLC होते हैं, व्यापारी बहुत बड़ा संगठन है, उसके स्तर से उनका चुनाव हो